ओम शांति। आज 20 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदाता बाप का वरदानी हाथ सदा हमारे सिर पर है। उस हाथ से बहुत शक्तियाँ निकल रही हैं। बाबा वरदानी दृष्टि देते हुए हम सबको वरदान दे रहे हैं, हिम्मतवान भव। इस समय धरनी को फलदायक बनाने के लिए एक मत, एक रस होने की आवश्यकता है। जो बच्चे एक मत, एक रस रहते हैं, वही धरनी को फलदायक बना सकते हैं। ऐसे हिम्मतवान सदा बन के रहना है। जैसे साइंस के साधन हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से धरनी को फलदायक बनाना है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई। ये जीवन हीरे तुल्य है। कभी भी इस जीवन से तंग नहीं होना। इसी जीवन में आप शिव बाबा को याद करते हुए ज्ञान अमृत पीते हो, हिसाब किताब चुकतू करते हो, तो इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना। जैसे बहुत से मनुष्य तंग हो जाते हैं, सोचते मर जाएं तो अच्छा। बाबा कहते नहीं, जब तक आप इस शरीर में हो ज्ञान की बातें सुनते रहो, सच्ची कमाई करते रहो, जो हिसाब किताब है वो याद से चुकतू करते रहो। दे दान तो छूटे ग्रहण। खुशी खुशी 5 विकारों का दान देना है। जब आप इन 5 विकारों का दान देंगे तो ग्रहण उतर जाएगा। अभी सब पर राहु की दशा है। बाबा आते हैं, बृहस्पति की दशा बैठती है। बाबा कहते जो बच्चे याद में रहेंगे तो राहु का ग्रहण उतरता जाएगा। तुम आए ही हो श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनने के लिए, तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। इस समय बाबा का पढ़ाने का पाठ है। पढ़ाने के लिए आते हैं, दिव्य गुण सिखाते हैं। सतयुग में किसी को दैवी गुण नहीं सिखाए जाएंगे। वहाँ पर सब में स्वतः ही दैवी मैनर्स होते हैं। उस दुनिया के लिए गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब बाबा के पास आए ही हैं दैवी मैनर्स सीखने के लिए। बाबा कहते इसी समय तुम्हें याद में रहकर अपने पापों का बोझा उतार देना है। जो बच्चे याद में रहते हैं स्वतः ही माया जीत बन जाते हैं। ये स्मृति रहे, कल्प कल्प माया को जीता है। इन विकारों पर जो आत्मा विजयी बनती है वही देव पद को प्राप्त करती है। बहुत सुंदर अर्थ बाबा ने बताया इस संगम युग का, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसी समय जगत अम्बा पुरुषार्थ करके लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी से सब धन मांगते हैं। जगत अम्बा सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। बाबा ने कहा देखो आपकी मम्मा क्या से क्या बनती है। आप भी मनुष्य से देवता बनने आए हो, तो एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रहे। आज हम सब चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ, और त्याग करेंगे अभिमान का। अभिमान के स्थान पर स्वमान लेंगे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। स्वमान में रहने से अभिमान समाप्त हो जाता है। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और ये तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाए। विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और ये तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाए। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को किस बात से कभी तंग नहीं होना? कौन सी बात से?
तुम्हें अपनी लाइफ से, जीवन से कभी तंग नहीं होना, क्योंकि हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इसकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त रहेंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। कई बार क्या होता है कि अपने जीवन से बहुत तंग हो जाते हैं और बार बार कहते हैं शिव बाबा बस अब समाप्त करो, अब ये जीवन, अब ये खेल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बाबा कहते हैं ये लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लाइफ में आप जितना दिन रहेंगे ज्ञान सुनते रहेंगे, कमाई जमा होती रहेगी। अगर संकल्प में भी कभी कमज़ोर विचार आया जीव घात का, तो आज उस पुराने संकल्प को सदा के लिए समाप्त कर देंगे और ये अनुभव करेंगे ये नया जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है, तुम बच्चे कहेंगे सत्य गुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में, नर से नारायण बनाते हैं, गाया जाता सबका सदगति दाता। फिर वृक्षपति भी है, सबका सदगति दाता है, वृक्षपति भी है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है, झाड़ भी रिपीट होता है। बाबा कहते शिव जयंती मनाते हैं लेकिन जानते नहीं सच्चे अर्थों में शिव जयंती क्या है। जब स्वयं शिव धरा पर आते हैं, आत्माओं को पावन बनाते हैं, घर ले जाने की तैयारी कराते हैं। बाबा कहते कोई भी इस जयंती का सही अर्थ नहीं जानते। बाबा आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करते हैं, फूलों का बगीचा, नई दुनिया बनाते हैं। निराकार शिव नई दुनिया स्थापन करते हैं। दशाएं तो बहुत होती है ना। बृहस्पति की दशा उतरती कला की दशा है। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण है। बाबा आकर समझाते दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते 5 विकार मुझे दान में दे दो। अब सारी सृष्टि पे ग्रहण लगा है, 5 तत्वों पे भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई से फिर पुरानी होती है। जो सतो प्रधान थे वो तमो प्रधान बन गए। बाबा आत्माओं को कहते आत्मा सुन के कांध हिलाती है, मतलब उसे समझ में आता है तो उसका कांध हिलता है। हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ाते हैं। 5 सेकंड के लिए इस संकल्प में एकाग्र हो जाएंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। बाबा कहते तुम्हें ये नशा रहना चाहिए, भगवान मुझे पढ़ाते हैं। हम आत्मा पढ़ती हैं, बाबा पढ़ाते हैं। ये पक्का करो, बार बार पक्का करो। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, बाबा मुझे पढ़ाने आते हैं, परम धाम से रोज मुझे पढ़ाने आते हैं। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती, हमें बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं हमें भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे मैं तुम्हें समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है, बाबा हर 5-4 वर्ष के बाद हमें पढ़ाने आते हैं। हमारा ये मिलन कल्प में एक बार होता है। कल्प में एक बार सम्मुख बैठकर बाबा पढ़ाते हैं। तुम सामने बैठे हो, मधुबन की महिमा है, आत्माओं का बाप है, सब से बुलाते हैं। तुम्हें यहाँ सम्मुख बैठने में बहुत मज़ा आता है, परंतु यहाँ तो सब नहीं रह सकते। अपनी कारोबार, सर्विस आदि को भी देखना होता है। आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारण कर फिर औरों को सुनाना होता है, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। बाबा के सम्मुख आते हैं, मधुबन में मुरली सुनते हैं, फिर अपने को
शक्तियों से सजाकर भरपूर करके वापस अपने स्थान पे सेवा करनी है। सब तो नहीं बैठ जाएंगे। हालांकि मधुबन में माउंट आबू जो हेडक्वार्टर है, समर्पित स्टाफ तो वहीं रहता है, बाकी सब आते हैं रिफ्रेश होने, अपने में शक्ति भरकर फिर अपने कर्म क्षेत्र पर जाते हैं। तो बाबा कहते सब तो यहाँ नहीं बैठ जाएंगे, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है हम जाके औरों को समझाएं। अब शिव जयंती आती है तो तुम्हें औरों को समझाना है, शिव का सत्य परिचय देना है। शिव स्वयं आए हैं ना धरती पे, तो ये बात सबको बतानी है। कैसे ज्ञान सूर्य प्रकट होते हैं, अज्ञान अंधियारा नष्ट हो जाता है। सारी दुनिया बुलाती रहती है, परम पिता को बुलाती है, हे पतित पावनाओ। लक्ष्मी से मनुष्य धन मांगते हैं। अब लक्ष्मी बड़ी या जगत अम्बा बड़ी? अम्बा के मंदिर बहुत हैं, मनुष्यों को कुछ पता नहीं। तुम समझते हो लक्ष्मी स्वर्ग की मालिक, जगदम्बा जिसको सरस्वती कहते हैं वही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंचा है, देवताओं का पद कम है। ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान से पढ़ते हैं, उसकी पालना में पलते हैं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। तुम हो सबसे ऊंच, तुम्हारी महिमा है। सरस्वती जगदम्बा, उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही मिलती है, वहाँ तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है। फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। लक्ष्मी को याद करते हैं, हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा होती है। कब बुलाते हैं लक्ष्मी जी को? हमेशा दीपावली पर लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाएं, यहाँ भी जब चाहो जगदम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगदम्बा हो, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगदम्बा के पास सब जाकर भीख मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। जगदम्बा को कामधेनु भी कहते हैं, क्योंकि वो सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। जबकि लक्ष्मी धन की देवी है, उनके आगे सब कामनाएं रखेंगे। तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है जब तुम बाबा के बने हो। सरल शब्दों में, देवताई जीवन से उत्तम ये ब्राह्मण जीवन है। जब हम बाबा के बनते हैं, शिव बाबा को याद करना सीखते हैं, राजयोग सीखते हैं, क्योंकि इस समय आप भगवान के मददगार बनते हो, उसकी सेवा करते हो। तो ये ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य, और देवताई जीवन बाबा कहते वो तो गोल्डन एज है, वो स्वर्ण तुल्य है। जबकि तुम बाबा के बने हो, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। इस समय सब कामनाएं पूरी होती हैं। कामना तो मनुष्य को रहती है। अब बाबा कहते हैं तुमने अनेक बार ये चक्र लगाया, अनेक बार हार और जीत पाई है, अब स्मृति आई है। बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं और मैनर्स भी सीखते हैं। स्कूल में जब पढ़ते हैं तो मैनर्स भी सिखाए जाते हैं। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते। अब तुम दैवी गुण धारण करते हो, महिमा उनकी हो जाती, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम्हें ऐसा बनना है। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ में कभी तंग नहीं होना। ये लाइफ बहुमूल्य है, हीरे तुल्य है, कभी तंग नहीं होना, क्योंकि हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, इसकी संभाल करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं। यहाँ जितने दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। बच्चे कहते बाबा सतयुग कब आएगा? ये बहुत पुरानी दुनिया है, गंदी दुनिया है। बाबा कहते अरे पहले कर्मातीत अवस्था बनाओ, कर्म करो, कर्म से अतीत हो जाओ, कर्तापन के भान से परे हो जाओ। मैंने किया नहीं, करावनहार ने कराया। ऐसे कर्मातीत अवस्था बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को भी सिखाना है, शिव बाबा को याद करो, ये अव्यभिचारी याद,
याद कैसी होनी चाहिए? अव्यभिचारी। बाबा की याद में कोई और याद ना आए, ये अव्यभिचारी याद है। एक शिव की भक्ति करना, वो है अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना, वो है सतो भक्ति। बाबा कहते उठते बैठते चलते फिरते मुझे याद करो। बच्चे बुलाते, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड, ये आत्मा ने कहा। बच्चे याद करते हैं, बाप भी स्मृति दिलाते हैं, तुम याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता आओ, आज दुखों से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम लेके जाओ। बाबा कहते मैं तुम्हें शांति धाम लेके जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुम्हें साथ नहीं देता, साथ अब देता हूँ। बहुत ही गुह्य बात, समझने योग्य बात। संगम पर डायरेक्ट बाबा का साथ मिलता है, बाबा घर ले जाते हैं। फिर नई दुनिया में बाबा कहते हैं आप अपने आप आना, वहाँ मैं साथ नहीं देता, सब आत्माओं को घर ले जाता हूँ, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है, फिर वापस ले जाने का साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को देकर फिर चला जाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार प्रारब्ध पाते हैं। समझ तो बाबा बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे, उड़ने के पंख मिल जाएंगे। याद करने से उड़ने के पंख मिल जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं, आत्मा तो छोटी सी बिंदी है, किसी को भी पता नहीं कि आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट लुढ़ा हुआ है। ना आत्मा का किसको परिचय है, ना परमात्मा का। तभी कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जान सकता, मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। शिव बाबा कहते मुझे मेरे द्वारा ही जाना जा सकता है, मैं आकर तुम बच्चों को परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है ये भी समझाता हूँ। इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रिकुटी में रहती है। गायन भी है, कौन सा गायन है? भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। आत्मा क्या चीज़ है ये बिल्कुल कोई नहीं जानते। जब कोई कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ। ये तुम कहते हो भ्रिकुटी के बीच स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे? टीका भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं। आत्मा स्टार है, बहुत छोटी सी बिंदी है आत्मा, और वो भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा है। बाप कहते मन मना भव, मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई भी आए तो उन्हें बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर से सतो प्रधान बन जाओ, पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है, जितना समय मिले याद करो, याद की आदत पक्की हो जाएगी। बाप की याद से दिल्ली तक तुम पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। आपने देखा होगा याद की करामात, याद में कितनी कमाल है। याद करते हुए पैदल चलेंगे तो कभी थकान नहीं होगी, मन भी शक्तिशाली रहेगा। बाबा कहते कितनी भी दूर चलेंगे कोई थकान नहीं होगी। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा। याद से बहुत बड़ा फायदा, देह भान टूट जाएगा, फिर थकावट भी नहीं हो सकती। पिछाड़े में आने वाले और भी तीखे जाएंगे। जिन्हें याद का महत्व समझ में आ गया वो याद के पुरुषार्थ में लग जाएंगे और तीखे जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे देभान को खत्म करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। बाबा से जो सुना उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है।
5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त हो जाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त हो जाना है। वरदान है एकमत एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एकमत एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एकमत एक रस अवस्था में रहते हो, एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी प्रफुल्लित रहते हो, धरनी को भी फलदायक बनाते हो। आजकल साइंस द्वारा अभी भी बीज डाला, अभी अभी फल मिला। ऐसे साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्ष फल देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी सहयोगी बन जाएंगी। जब आप स्वयं एक की लगन में मगन रहेंगे, एक मत एक रस होंगे, अन्य आत्माएं भी सहयोगी बन जाएंगी, धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझते हैं वो निर्माण नहीं रह सकते। अभिमान और स्वमान में अंतर है। स्वमान में रहने से अभिमान नष्ट हो जाता है, और जो अभिमान को शान समझ लेते वो निर्माण नहीं रह सकते। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी और रमणीकता दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना एकांतवासी साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार। मिलनसार अर्थात सबके संस्कार स्वभाव मिलाने वाले, एक दो के साथ स्वभाव संस्कार को मिलाकर चलना। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ, हिम्मत कभी कम नहीं होने देंगे, और दृढ़ संकल्प करेंगे। चलते फिरते उठते बैठते अब वे बिचारी याद में रहेंगे, एक की लगन में मगन हो जाएंगे और लिखेंगे इस याद से क्या क्या फायदे होते हैं, इस याद की क्या क्या करामात है। 1 मिनट भी मिले तो याद का पुरुषार्थ। 1 मिनट मिलता है मैसेज चेक करते हैं, 1 मिनट मिलता है किसी को फोन मिलाते हैं। आज 1-1 मिनट निकाल कर एक की याद में एकाग्र हो जाएंगे। कम से कम 3 बार 1-1 मिनट के लिए उस महाज्योति पर एकाग्र हो जाएंगे, जिससे हिम्मत और मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और लेखन कार्य बहुत अच्छे से करेंगे। इस याद से क्या क्या कमाल होता है। कुछ पल के लिए सुंदर दृश्य का निर्माण करें। परम सतगुरु का वरद हस्त मेरे सिर पर है। उस हाथ से बहुत शक्तियां निकल रही हैं। बाबा का वरदान है, मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। हिम्मत रखनी है, एक मत एक रस बनने की। दृढ़ संकल्प करना है, एक को ही याद करना है, एक को ही देखना है, एक की लगन में मगन हो जाना है। ऐसी लगन में मगन आत्मा निर्विघ्न बन जाती है, पावन बन जाती है। इन शक्तियों की किरणों के नीचे मैं हिम्मतवान आत्मा हूं।
अपने विश्व परिवार को सामने देखें, सबको बाबा की लाइट और माइट दिलाएं, सब हिम्मतवान बने, एक की याद में रहें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।